हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो नए चैनल पे वेलकम है आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अभी तक मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी। थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं। सो क्लास 7 के जो अभी टर्म 1 के एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, उसके कुछ सैम्पल्स पेपर्स हम देख लेते हैं, है ना। और भी बाकी वीडियोज अपलोड करेंगे, बट सैम्पल पेपर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो ये प्लेलिस्ट बना देती हूँ मैं, जिसमें क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स होंगे। उस चैनल पर भी एक एक सेट मैंने पब्लिश किया है या मैंने वीडियोस डाली हैं, जिसमें एक सेट हम वहां देख लेंगे सोशल साइंस का, मैथ्स का, सभी सब्जेक्ट्स का, और सेम सब्जेक्ट्स का एक एक सैंपल पेपर हम यहाँ भी देख लेंगे, ताकि बहुत सारे पेपर्स या बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाए। ओके, सो ये जानकी स्टडीज कॉर्नर आप देख सकते हैं। लोगो हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, है ना। अब इस पे कंटिन्यूटी में वीडियोस आएंगे। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोग जैसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कहाँ से लिंक मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप YouTube में जाके जानकी स्टडी कॉर्नर सिंपल टाइप कर सकते हैं। ये एस लगाना जरूरी नहीं है, आपको चैनल मिल जाएगा, है ना। और दूसरी बात कि जो बच्चे शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर द चैनल, ताकि आसानी से बच्चों को मिल पाए और सब्सक्राइब कर पाए। ओके, चलिए देखते हैं। तो एक सैंपल पेपर हमने लिया है, 80 मार्क्स का ये पेपर बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। 3 आवर्स का टाइम रहेगा और सोशल साइंस का है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, 1 2 3, then you can say 4, then 8 9, then 10, then 11, ये सारे चैप्टर्स को मिला के एक पेपर बनाया है मैंने, है ना। और जो फर्स्ट सेट दूसरे वाले चैनल पर है, कलिया टीवी वाले पर, उसमें मैंने कुछ ही चैप्टर्स इंक्लूड किए, जैसे 1 2 4 एंड 9। ठीक, तो आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, दोनों को पॉज करके फिर लास्ट में आंसर्स देखिएगा। और मुझे प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने मार्क्स किसके आते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो सेक्शन होगा, इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर जो सेक्शन बी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, जो 2-2 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चंस। ओके, डी में शॉर्ट आंसर्स हैं, 3-3 मार्क्स के। और सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन है। और सेक्शन एफ भी है, इसमें जो लॉन्ग आंसर्स हैं, 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो एक एक करके देखते हैं आंसर्स के साथ। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर साइड में आंसर्स भी शो करूंगी आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट इनमें से कौन कौन से, सॉइल टाइप, टेम्परेचर, रॉक फॉर्मेशन या अर्थक्वेक। तो इसमें आंसर आ जाएगा टेम्परेचर। लेट मी चेंज द कलर, टेम्परेचर इसका आंसर हो जाएगा। भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है रिवर, यमुनोत्री, गौमुख, रामेश्वरम या गोमती। गौमुख से ओरिजिनेट होती है। देन द ओल्डेस्ट नोन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज सिस्टम कौन सा है, एटीएम, करेंसी, बार्टर या ई वॉलेट। बार्टर सिस्टम, सी वाला आंसर है। विच सेक्रेट साइट इज विजिटेड बाय बुद्धिस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, अमरनाथ, बोध गया, रामेश्वरम या हरिद्वार। बोध गया विजिट करते हैं बुद्धिस्ट लोग एनलाइटनमेंट के लिए, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए। देन व्हाट डज द तीर्थ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट। तीर्थ मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मीटिंग, मार्केट या सेक्रेट क्रॉसिंग टू हायर लाइफ। देन रिवर बैंक, तो इसका आंसर है सी वाला, जहां पर सेक्रेट लोग जो है सेक्रेट फंक्शन से मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि नॉर्मल जीवन से ऊपर उठ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय किंग, रूल ऑफ वन पर्सन, रूल बाय पीपल, रूल बाय फोर्स। तो इसका आंसर है रूल बाय पीपल। देन विच सीजन इज कॉल्ड वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु किसे कहते हैं, स्प्रिंग, मॉनसून, विंटर या ऑटम। मॉनसून को कहा जाता है। सिस्टम ऑफ सभा एंड समिति कब का है ये सिस्टम, महाजनपद के समय का, मुगल के समय का, ब्रिटिश इंडिया का, यूरोपियन कॉलोनीज का, महाजनपद के समय का, ए। देन डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, एटीएम सिस्टम, ये किसमें इशू है, ये इशू होता है कौन से सिस्टम में, एटीएम सिस्टम, क्रेडिट कार्ड एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम या वोटिंग सिस्टम। बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें एक जैसे सामान की इच्छा रखने वाले 2 लोगों की जरूरत होती है। देन विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिलग्रिमेज सेंटर। सो दिल्ली मेट्रो, बोध गया, अमृतसर, रामेश्वरम, इनमें से कौन सा पिलग्रिमेज सेंटर नहीं है। सो दिल्ली मेट्रो नहीं है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सो हिमालय जो है, इसे क्या कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय यानी हिम प्लस आलय यानी बर्फ का घर। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। लोगों के द्वारा शासन जो होता है या लोगों का शासन से डेमोक्रेसी कहते हैं। बार्टर सिस्टम में देयर वाज नो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज, नो कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज। एक जैसा कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था जिसके थ्रू लोग अपना सामान एक्सचेंज कर सके। थिकेस्ट क्लॉथिंग इज सीन इन द डैश क्लाइमेट जोन। मोटे कपड़े कहाँ के लोग पहनेंगे,
कोल्ड क्लाइमेट जोन के। महाजनपद ऑफ मगध हैड इट्स कैपिटल एट, मगध का कैपिटल कहाँ था? राजगृह। साइड में भी आंसर्स लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं वहां से देख के, ठीक है। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वेदर के कंडीशन को, जब वेदर का एवरेज निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन द डैश रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना, ठीक है। यमुना जो है ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? जो छोटी नदी मेन नदी में जाकर मिल जाती है उसे हम बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी कहते हैं। देन रेड फेदर क्वाइल वाज यूज्ड एज डैश ऑन सोलोमन आइलैंड, सो मनी के फॉर्म में यूज होता था, ठीक है। देन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब समाज में शांति बनाए रखना, नियम बनाए रखना, ये सरकार का काम होता है। द डैश रेंज इन हिमालयाज हैज हाई पीक्स लाइक एवरेस्ट, हिमाद्री। हिमाद्री जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था हिमालय का, वहां पर सबसे ऊंची चोटियां देखने को मिलती है पर्वत श्रृंखला की। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है सी, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, दो दो लाइन्स में आप लिख सकते हैं। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। ओके, चलिए पहला देखते हैं, मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वेदर के। तो इसका आंसर है, main elements of weather are temperature, humidity, rainfall, air pressure and wind speed and direction। ये सारे elements determine करते हैं atmospheric condition कैसा होगा उस region में, उस particular day में। Then 22 है, what is meant by sacred geography। sacred geography से क्या समझते हैं? तो it refers to the idea that certain rivers, mountains, forests or cities hold spiritual meaning and are also divine or holy in Indian tradition। जो कुछ जगह हैं, कुछ नदियां, कुछ पहाड़, कुछ जंगल, इनको हम स्पिरिचुअल यानी आत्मिक तौर पे हमें शांति देती है, यहाँ जाकर लोग विजिट करते हैं, इन जगहों को पवित्र समझते हैं। ओके, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से। तो इस जगहों को हम क्या कहते हैं? सेक्रेड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब लैंड से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड। सैक्रेड लग गया। सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। तो पवित्र जो ज्योग्राफी है उससे क्या समझते हैं? तो ऐसे सभी जगह जहाँ पे पवित्र स्थान समझा जाता है, लोग विजिट करते हैं पूजा पाठ के तौर पे, उसे हम कहते हैं सैक्रेड ज्योग्राफी। ओके, इसका आंसर मैंने फर्स्ट वाले सेट में भी बताया है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। ओके, जनपद क्या होता है डिफाइन करना है और उसके सिग्निफिकेंस बताने हैं। सो जनपद का मतलब होता है जन और पद, यानी लोगों ने जहाँ पहली बार पैर रखा। वॉज अ टेरिटोरियल यूनिट, ये एक जमीन के हिस्से को कहा जाता है जहां पर लोग सेटल हुए, उन्होंने अपने कस्टम शेयर किए, गवर्नेंस एंड कल्चर को शेयर किया। इट लेड फाउंडेशन फॉर अर्ली किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया। देन व्हाट इज पोर्टेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना। तो पहले जैसे गेहूं की बोरियों का हमने एग्जाम्पल देखा था, ये पैसे के तौर पे यूज तो होता था, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पोर्ट करना टफ होता था। सो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है इट कैन बी इजिली कैरिड एंड यूज फॉर ट्रांजेक्शन, कि एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके और उसको ट्रांजेक्शन में यूज कर सके, लेन देन में। अनलाइक गुड्स लाइक कैटल और ग्रेन, कॉइन्स एंड नोट्स आर लाइट एंड ट्रांसफरेबल। सो गाय को या कैटल कोई भी हो या अनाज हो, उसको ट्रांसफर करना बहुत टफ होता था एज कंपेयर टू नोट्स। नोट्स देखते हैं, सिक्के जो होते हैं, नोट्स जो होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं ना, तो उनको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। देन 25th क्वेश्चन है, हाउ डज ऑल्टीट्यूड इफेक्ट क्लाइमेट। ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, ये कैसे इफेक्ट करता है कि क्लाइमेट कैसे होगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा गर्म होगा और ऊपर हम जाते जाते तो क्लाइमेट जो है ठंडा होता है, ऐसा क्यों? सो हायर ऑल्टीट्यूड have cooler temperature due to thin air and less heat retention। क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ पे जाते हैं या ऊंचाई जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर एयर प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है, जिसके कारण एयर थिन होती है और हीट रिटेंशन कम होता है, राइट। जैसे हिल स्टेशंस आर कूलर देन प्लेन एट सेम लैटिट्यूड। एक ही लैटिट्यूड पे होने के बाद भी हिल स्टेशंस जो होते हैं वो ठंडे होते हैं एज कंपेयर टू प्लेन रीजन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन नंबर डी। शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, 3-3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। ओके, अब 3 हिमालयन रेंजेस कौन सी है हिमालय की, वो हमें बतानी है। तो इसमें पहला है हिमालयस हैव 3 रेंजेस, ऐसे लिखेंगे। पहला लिखेंगे हिमाद्री, जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, इसमें हाईएस्ट पीक है जैसे कि माउंट एवरेस्ट। दूसरा है हिमाचल, जिसे मिडिल हिमालयस भी कहते हैं, इसमें इंक्लूड है हिल स्टेशंस। और तीसरा है शिवालिक्स, जिसे आउटर हिमालय भी कहते हैं, लोवेस्ट एंड यंगेस्ट रेंजेस है यहाँ पर। फिर ईच हैज डिस्टिंक्ट हाइट, वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स फीचर्स। अब पता है आप इसको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स पाने के लिए छोटा सा एक इंडिया का ऐसे मैप ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर आप ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे सीख लीजिए, है ना। तो ऐसे अगर आप रफ भी नदर्न इंडिया का ड्रॉ करके और यहाँ रेंजेस बनाएंगे
तीन ऐसे रेंजेस क्रिएट कर देंगे और तीनों के नाम दे देंगे, या नहीं भी ऐसे रेंजेस क्रिएट करने हैं तो तीन कलर लेके इस तरीके से तीन ऐसे रेंजेस बना दीजिए और इनके नाम दे दीजिए कि पहला वाला जो है ये हमारा हिमाद्री है, दूसरा वाला जो है ये हिमाचल है या मिडिल हिमालयाज है, और तीसरा वाला जो है ये शिवालिक है। तो इससे आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। 3 मार्क्स का था तो 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे, है ना। सोशल में पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा क्रिएटिव होने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, व्हाई वाज इट अ चैलेंज। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जरूरी क्यों है, इसका मतलब क्या है और इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। सो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बोथ पार्टीज मस्ट वांट ईच अदर्स गुड। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इसके पास है पेन, ठीक है, इसके पास पेन है और इसके पास रबर है। इसको चाहिए रबर और इसको चाहिए पेन, तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, सामान देकर एक दूसरे से बदल सकते हैं। लेकिन मान लो इसके पास पेंसिल है, ठीक है, और इसके पास है लेट्स से शार्पनर, ठीक है, या कोई भी चीज ऐसी जो ए को नहीं चाहिए। अब ए को शार्पनर नहीं चाहिए, बी को पेंसिल चाहिए, ठीक है, बी को चाहिए, तो बी तो रेडी है कि शार्पनर ले लो, मुझे पेंसिल दे दो। लेकिन ए कहेगा नहीं, मैं पेंसिल नहीं दूंगा, मैं किसी और के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे शार्पनर नहीं चाहिए, मुझे तो रबर चाहिए, है ना। सो ऐसे जब एक दूसरे के पास वो सामान हो जो चेंज करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो वहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। लेकिन ये बहुत टफ होता है बार्टर सिस्टम में, ये डिफिकल्ट होता है, लीडिंग टू इन्वेंशन ऑफ मनी, जिसके कारण मनी का इन्वेंशन हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 फीचर्स ऑफ महाजनपद। महाजनपद के 3 फीचर्स बताने हैं। सो फीचर्स ऑफ महाजनपद, पहला लिख देंगे परमानेंट सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चर। लोग एक जगह लोगों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। दूसरा अर्बन सेंटर्स विद फोर्ट्स एंड रूलर्स, अब सिटी डेवलप होने लगी, है ना, शहर बनने लग गए, किले बनने लग गए, राजा लोग रहने लग गए, है ना। तीसरा है सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड आर्मीज, अब लोगों से टैक्स कलेक्ट होता था, आर्मीज रखी जाने लगी उस जगह की, उन फोर्ट्स की, किले की रखवाली करने के लिए या रक्षा करने के लिए। सो दे मार्क्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज। सो ये जो फीचर्स है महाजनपद के, ये हमने जो तीनों पढ़े, ये मार्क करते हैं इंडिया के सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो फेज है उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेड जर्नी। जो तीर्थ यात्राएं होती हैं उसके बारे में इंडियन कल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है उनका, ये हमको बताना है। ओके, सो इसका आंसर आप लिखेंगे कि सेक्रेड जर्नीज को तीर्थास कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल क्रॉसिंग है फॉर पीपल टू कनेक्ट विद द डिवाइन, क्लीन सिंस यानी पाप को धोने का, गेन ब्लेसिंग्स आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। सच जर्नीज एक्सप्रेस डिवोशंस एंड कल्चरल यूनिटी, ये हमारा डिवोशन दिखाता है कि हम कितने ज्यादा डिवोटेड हैं या फिर श्रद्धा रखते हैं, और कल्चरल यूनिटी को भी दिखाता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज 30 इस वाले सेक्शन का, डिस्क्राइब द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट विद एग्जाम्पल। गवर्नमेंट के कौन से 3 ऑर्गन्स है उनके एग्जाम्पल्स बताने। सो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर, पहला लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ मेकिंग का काम, पार्लियामेंट हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है। एग्जीक्यूटिव जो ये लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको पूरा करना, इंप्लीमेंट करना, मिनिस्टर्स करते हैं काम। जुडिशरी एंश्योर जस्टिस, कोर्ट्स के द्वारा। ओके, सो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ईच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। नाउ नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन ई, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर केस दिया गया है पिलग्रिमेज जर्नी। एक ग्रुप है लोगों का फ्रॉम लखनऊ वेंट ऑन अ 3 month लॉन्ग पिलग्रिमेज अक्रॉस इंडिया विद ऑल नेसेसिटीज। कुछ लोग हैं जो 3 महीने लंबे तीर्थ यात्रा पर निकले हैं लखनऊ से, ठीक है, उनके पास सारी जरूरत की चीजें हैं। दे डिड नॉट स्टॉप इन दिल्ली एंड वर हेडेड स्ट्रेट टू हरिद्वार। उन्हें हरिद्वार जाना था, तो ट्रेन से जा रहे हैं या किसी भी वे से, तो दिल्ली में नहीं रुकते हैं, वो सीधा हरिद्वार के लिए चले जाते हैं। अब इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चन है। जैसे पहला है व्हाट डज दिस शो अबाउट पिलग्रिमेज प्रैक्टिस इन इंडिया। पिलग्रिमेज प्रैक्टिस के बारे में हमें क्या पता चलता है इसे। सो इट पिलग्रिमेज प्रैक्टिस इन इंडिया शो डीप डिवोशन एंड कमिटमेंट वेयर पीपल आर रेडी टू टेक लॉन्ग जर्नीज टू स्पिरिचुअल साइट्स फॉर फेथ एंड ब्लेसिंग। कितनी भी दूर दूर की यात्राएं करने के लिए लोग रेडी होते हैं, डिवोशन है, श्रद्धा है, कमिटमेंट होता है लोगों का। 2 जगह बतानी है दैट आर फेमस फॉर पिलग्रिमेज इन सदर्न एंड नदर्न इंडिया। ऐसे 2 जगह बताओ जो फेमस हैं तीर्थ यात्रा के लिए, साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में। सो साउथ का, पहले नॉर्थ का दिया हुआ है हरिद्वार एंड बद्रीनाथ, साउथ का दिया रामेश्वरम एंड तिरुपति। दीज आर मेजर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन अक्रॉस इंडिया। सो नॉर्थ एंड
साउथ का आप लिख सकते हैं। फिर व्हाई डू पीपल स्टिल अंडरटेक डिफिकल्ट जर्नी टू सैक्रेड प्लेसेस, ये जो पवित्र यात्राएं हैं वहां पर लोग डिफिकल्ट, इतनी टफ यात्राएं होती है फिर भी लोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि उनका डिवोशन होता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कल्चरल ट्रेडिशन होता है और आशीर्वाद लेने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। इससे उन्हें शांति मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है और यूनिटी मिलती है दूसरों के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट डज दिस से अबाउट कल्चरल यूनिटी। कल्चरल यूनिटी के बारे में हमें क्या पता चलता है इससे? सो इट शोज दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया शेयर कॉमन वैल्यूज एंड फेथ, फोस्टरिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी अक्रॉस लैंग्वेज, कास्ट एंड रीजन। चाहे कोई किसी लैंग्वेज का हो, किसी कास्ट का हो, किसी जगह से भी आया हो, एक ऐसी जगह जो तीर्थ स्थल समझी जाती है, वहां जब लोग विजिट करते हैं तो सब अपने आप को एक यूनिटी के साथ महसूस करते हैं कि हम सभी एक जगह या एक देश के पार्ट हैं। ओके, नाउ 35th है डिफाइन तीर्थ विद रेफरेंस टू एग्जाम्पल। तीर्थ क्या होता है ये बताना है। सो तीर्थ इज अ सैक्रेड क्रॉसिंग और जर्नी, ये एक जर्नी होती है जो सैक्रेड प्लेसेस के लिए की जाती है। इट सिंबलाइजेस क्रॉसिंग फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ टू स्पिरिचुअल एलिवेशन, कनेक्टिंग फिजिकल प्लेसेस विद डिवाइन आइडियाज। फिजिकल प्लेसेस जो होते हैं उनको डिवाइन यानी कि जो एक अद्भुत दैविक जो गुण होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, आइडियाज के साथ। ऐसे जगहों को स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए विजिट किया जाता है। ओके, स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक, एलिवेशन मतलब आगे बढ़ना है ना, उठना। तो आत्मिक तौर पे हम ऊपर उठें इसके लिए इन जगहों को विजिट किया जाता है। लास्ट सेक्शन है सेक्शन एफ, जिसमें लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। 25 मार्क्स का ये 5 मार्क्स के हैं, 80 to 100 वर्ड में आंसर करना है। तो 5 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो मैंने पूछा भी था आपसे अभी और यहाँ पर लिखा भी है। तो वेदर refers to short term atmospheric condition जैसे टेम्परेचर, रेन, विंड ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे जो कंडीशन है एटमोस्फेयर की उसे हम वेदर कहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म होता है ये। क्लाइमेट है इस ये एवरेज होता है किसका? वेदर पैटर्न का, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जैसे 30 ईयर्स या उससे ज्यादा। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, दिल्ली का जो वेदर है मे बी रेनी टुडे, हो सकता है आज बारिश हो रही हो, लेकिन क्लाइमेट जो होगा वो सेमी एरिड होगा, रोज बारिश नहीं होती वहाँ। ऐसा हम कह सकते हैं सेमी एरिड एरिया है, बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं और बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं होती। सो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वहाँ हॉट क्लाइमेट होते हैं, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना। हिमालय के जो रीजन है वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स फार्मर्स एंड प्लानर्स टू मेक डिसीजन। जो किसान होते हैं या प्लानर्स होते हैं जो आगे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, उनको हेल्प मिलती है अगर वेदर या क्लाइमेट के बारे में पता होता है तो। देन नेक्स्ट है, हाउ डिड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन इमर्ज एंड व्हाट वर इट्स की डेवलपमेंट। सेकेंड अर्बनाइजेशन कैसे इमर्ज हुआ था? सो इट इमर्ज अराउंड 600 BC विद द राइज ऑफ महाजनपद। महाजनपद जब बने उनके साथ ये शुरू हुआ। इट लेड टू किन चीजों के लिए शुरू, मतलब किन चीजों के साथ शुरू हुआ? ग्रोथ ऑफ, पहला पॉइंट हो जाएगा ग्रोथ ऑफ सिटीज विद वॉल्स एंड ट्रेड रूट्स। देन दूसरा है आयरन टूल्स यूज होने लगे एग्रीकल्चर में। तीसरा है नए स्टेट सिस्टम, किंगशिप और आर्मीज डेवलप होने लगी। चौथा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एंड टैक्सेशन, कॉइन्स बनने लग गए हैं ना, टैक्स के अलग अलग मेथड आने लगे। दिस मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्राइबल टू अर्बन कल्चर। ट्राइबल कल्चर से अर्बन यानी शहर बनने लगे, इसी को हम कहते हैं इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 38। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम एंड हाउ मनी सॉल्व देम। बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम्स थी वो हमें बताना है। सो आप लिख सकते हैं बार्टर सिस्टम हैड प्रॉब्लम्स लाइक, पहला दिया हुआ यहाँ पे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, नो कॉमन मेजर। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए ना। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग पेरिशेबल गुड्स, जैसे गेहूं अगर हम रख भी लें तो कितना रखेंगे, स्टोर करेंगे तो पेरिश हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा। देन मनी सॉल्व दिस बाय बीइंग एक्सेप्टेबल, डिविजिबल, पोर्टेबल एंड स्टोर ऑफ वैल्यूज। ये जो इकोनॉमी वाला चैप्टर है, चैप्टर 11 आई थिंक उसका पार्ट है। सो प्लीज वो चैप्टर एक बार देखिएगा। कॉइन्स, नोट्स और डिजिटल मनी जो होते हैं, इसने ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई कर दिया, ट्रांजैक्शन इजी हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो राइट अबाउट द रोल्स ऑफ सैक्रेड प्लेसेस इन यूनिफाइंग डिफरेंट रीजन इन इंडिया। अलग अलग जो रीजन है इंडिया को उसको यूनिफाई करने में, एक साथ लाने में ये सैक्रेड प्लेसेस का क्या रोल है वो बताना है। जैसे काशी, रामेश्वरम, बोध गया, इन्होंने लोगों को यूनाइट किया है ना, ताकि वो हर जगह के लोग आकर एक साथ मिलकर इन जगहों को विजिट करें, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो। पिलग्रिमेज जर्नी प्रमोट डिवोशन, टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करना, सोशल हार्मनी, समाज में एक दूसरे के साथ शांति से रहना। ये लोग अपने साथ कहानियां लाते हैं, गाने लाते हैं, लैंग्वेज लाते हैं, फूड कैरी करते हैं, जिससे कि एक दूसरे के साथ हमें पता चलता है कि किस तरीके से अलग अलग डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी हम एक साथ हैं, एक देश का पार्ट है।
Now, compare different types of government, how in democracy different from monarchy or dictatorship. अलग अलग फॉर्म के गवर्नमेंट कौन सी होती है वो बताना है, और मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है वो बताना है. सो डेमोक्रेसी क्या है? इज अ रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा किया गया शासन, जिसमें वोटिंग के द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है. उसी वहीं पर दूसरी हाथ पे मोनार्की का क्या रोल है, या मोनार्की कैसे गवर्नमेंट है जिसमें राजा या रानी रूल करते हैं. डिक्टेटरशिप क्या है? जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर आ जाता है या किसी एक छोटे ग्रुप के हाथ में. डेमोक्रेसी जो है इंश्योर करती है फ्रीडम, राइट्स, लॉ एंड इक्वल पार्टिसिपेशन. वहीं डिक्टेटरशिप में लैक है सारी चीजें, चाहे वो कुछ भी करे जो डिक्टेटर है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होता, लोगों का कोई कंट्रोल नहीं होता. मोनार्की जो है वो बर्थ पे डिपेंड करती है कि कौन राजा उस घर में जन्म ले रहा है, कौन उस घर में जन्म ले रहा है वही राजा या रानी बनेगा. डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है और अकाउंटेबिलिटी होती है लीडर्स की. ओके, सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सारा मैंने चैप्टर्स में ऑलरेडी समझा दिया था, फिर भी आप लोगों को एक बार जाकर चैप्टर्स देखने चाहिए, रिवाइज करनी चाहिए पेपर सॉल्व करने से पहले, और पेपर सॉल्व हो जाता है तब उसके बाद आंसर देखना चाहिए कि कितना आप सही लिख रहे हैं, कितना गलत लिख रहे हैं. ओके, और आंसर्स में थोड़ी क्रिएटिविटी भी लानी है. सो आई होप ये पहला जो वीडियो है इस चैनल का आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही क्वेश्चन पेपर्स और इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी. सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस सैंपल पेपर. एक सैंपल पेपर हमने देख लिया है, इस चैनल पे फर्स्ट सैंपल पेपर था. मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें और ऐड करूंगी. सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जानकी स्टडी कॉर्नर. अब मैं कल्याण टीवी नहीं बोल रही हूँ इस वीडियो में, जानकी स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर भी करिए. भी नया चैनल है तो थोड़े सपोर्ट की जरूरत है. सो मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में. बाय, टेक केयर.